सभी को नियुक्ति। आपने थंबनेल देखा है जो आपके सामने है, आप जो पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही सत्य है। अगर आपने टेट पास किया है तो आपको नियुक्ति मिलने जा रही है। और अगर आपने बीए टेट 2011 वाले आप हैं तो आपको पहले चरण में सर्वप्रथम आपको नियुक्ति मिलेगी। आपने आवेदन किया था, नहीं किया था, 72,000 भर्ती में आपने क्या किया, उस वक्त क्या नहीं किया, इन चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि वो मैटर सारे ख़त्म हो चुके हैं। कुछ लोगों को जो है भ्रम था, क्योंकि बहुत सारे चंदा चोर हैं जो कि झूठ बोलते रहते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। ये भ्रम इसलिए क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़े नहीं अपनी आंखों से। तो प्रयास कीजिएगा कि अभी भी वक्त है, जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपनी आंखों से पढ़ लीजिए और सच्चाई से वाकिफ़ हो जाइए। तो पुरानी चीज़ें भूल जाइए। जो 2012 विज्ञापन था उसका पैसा वापस हो गया, सबके खाते में आने लगा। पहले भी 1-2 बार पैसे थोड़े थोड़े वापस किए गए थे लोगों के। तो कुल मिलाकर के किसको मिला, किसको नहीं मिला, किसको कम मिला, किसको ज़्यादा मिला, अब ये फ़ाइल पूरी तरह से ये भी बंद होने जा रही है। आप फिर चाहे जितना चिल्लाते रहिए, अब कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे भी फ़ाइल बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों को खुजली ज़्यादा होती है तो वो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, तो इसलिए जो है बीच बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें चर्चा में बन जाती हैं। नहीं तो सब कुछ पूर्व निर्धारित था कि फ़ाइल बंद हो चुकी है, पैसा सिर्फ लोगों को ट्रांसफ़र करना था। तो उसके कुछ कारण थे जिस पर आज चर्चा हुई है, आप ध्यान से सुनिएगा, जिस कारण से वो पैसे जो है ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, लेकिन अब वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो आपको पैसा मिल चुका या नहीं मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, आपने आवेदन किया था फीस वापसी का या नहीं किया था, अब आप क्या चाहते हैं ये सब भूल जाइए। जिनको पैसा मिल रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के मेन मुद्दा है नियुक्ति। तो नियुक्ति लेने के लिए तैयार हो जाइए। 12/091 हो या नया विज्ञापन 2012 हो या फिर 24 फरवरी हो या बचे पद की बात करें, या ये सब भूल जाइए। सब कुछ 24 फरवरी नहीं होना है, 12/091 नहीं होना है, नया विज्ञापन भर्ती नहीं होना है। ये बात हम 2017 से ही कह रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आ रही थी मेरी बात, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो सब अब कुछ पुराना नहीं होना, अब नया होने जा रहा है। टेट आजीवन हो चुका है। ये टेट आजीवन जिसलिए किया गया है उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि हमारी एज इतनी हो गई है, अब हमारा क्या होगा क्या नहीं। तो हर विषय पर, हर बिंदु पर एज और अन्य सारी चीज़ों को लेकर के भी डिटेल में चर्चा हुई है, चाहे आप 2011 वाले हों या उसके बाद वाले। ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, शिक्षा मित्र हों या जो भी हों, लगभग जो है उससे रिलेटेड सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुका है। समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आगे सारी चीज़ें होने जा रही हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है। बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। जैसे बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा, नया अधिनियम, नया गजट आ जाएगा, इसके बाद सारी चीज़ आगे बढ़ेंगी। यूपी के अंदर हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना पूरी हो चुकी है लगभग, और अब जो है हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होने जा रहा है। बिहार ने दोनों योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन अभी वहाँ कुछ हुआ नहीं है, अभी वहाँ समय लगेगा। यूपी में होने जा रहा है। जो लोग बिहार में बीपीएससी या अन्य माध्यमों से गए भी हैं तो अब वो लोग भी तैयार हो जाएं यूपी वापस आने के लिए। और ये जो हम बता रहे हैं इसमें प्रथम चरण में 2011 से 2018 तक के कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जाएगी, और इसमें चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा। आवेदन सबसे लिया जाएगा जो भी टेट सीटेट पास हैं। आवेदन करने के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस बार आप बड़े सावधानी से हर काम कीजिएगा और अभी से एक्टिव हो जाइए और एकदम तत्पर रहिए। ये जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है 2025-26, इसी में सब कुछ होना है। 2025, 26, 26, 27 2 सत्र में चरणबद्ध होगा, तो 25-26 में 2011 से 18 तक वालों को मिलने वाला है। तो अब आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, किसी भ्रम में न रहिए, नेताओं के भ्रम से बाहर निकलिए। ये जो चंदा चोर हैं, सुनील यादव, विजय यादव, रुखसाना, रोजी, फलाने ढिमकाने, ये सब जो हरामी हैं, सब ये सब लूटने वाले पैसा सिर्फ लूटते हैं, मांगते हैं, याची बनो, ये करो, वो करो, यहाँ मीटिंग, वहाँ मीटिंग। और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, अपने अपने जिलाध्यक्ष, अब कोई मीटिंग करे तो जूता निकाल के मारिए, बेफिक्र होकर मारिए। और कोशिश कीजिए कि आप लोग इन नेताओं को छोड़कर आपस में एक मीटिंग कीजिए, और जो भी आपके जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो है 10-20 लोग मिल करके, जितने भी लोग हो सकें अधिक से अधिक, जा करके एक FIR अपने थाने में कराइए कि ये इतने सालों से हमसे पैसा इसलिए ले रहे थे कि नौकरी दिलवाएंगे, नौकरी का झांसा दे करके ये पैसा ले रहे थे, और इनके ऊपर FIR करके 20-25-30 लोग मिल करके करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है।
बहुत बड़ा ये जालसाजी है, भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार, फ्रॉड, जालसाजी का शिकायत करना ज़रूरी है, अन्यथा इन लोग का मन बढ़ा रहेगा। तो आप लोग जो है कोशिश ये 10, 20, 25, 50 लोग मिल करके एक साथ लिखित, ऐसा नहीं कि एक ही लेटर में सारे लोग साइन करें, सारे लोग अलग अलग लेटर लिखिए, सेम लेटर सब लोग लिख लीजिए। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो हमें बताइएगा, हम लिख देंगे। और अपना अपना लेटर लिख करके सारे लोग एक साथ जाइए और थाने में दीजिए और रिपोर्ट कराइए, और एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाइएगा जिस पर साइन करा करके एक रिसीविंग भी वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा। आपका जो भी ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, आपने कब कब पैसा दिया, किस तारीख में दिया, कितना दिया, उन सारी चीज़ों का जिक्र करके, और जो भी आपने पैसा दिया है उसका प्रमाण उसका अकाउंट में होगा, उसको प्रिंट निकाल करके तारीख के साथ, पैसे के साथ, जैसे भी आपने दिया है उसका प्रमाण लगाकर, अगर आपका ये प्रमाण नहीं है तो आप अपनी बात लिख करके दीजिए कि फ़ला तारीख को हमने इतना पैसा दिया है, और लिख करके भी आप लोग देंगे। अगर एक साथ देंगे 20, 25, 50, 100, 200 लोग, तो आपकी बात को वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ दे रहे हैं। तो आप लोग जाइए थाने पर, चाहे आपने सुनील यादव को, विजय यादव को, रोजी रुखसाना, या फिर मनोज मौर्य, या फिर प्रवीण श्रीवास्तव, नीलेश शुक्ला, रविंद्र दादरी, या फिर हिमांशु राय, इन्हीं पर्सन को आपने कभी भी कोई भी पैसा दिया है, या उनके चमचों को, उनके जो एजेंट हैं हर जगह ज़िले ज़िले में, जिसको भी आपने पैसा दिया है, एक को दिया है, अलग अलग को दिया है, सबके नाम के साथ डिटेल में, और उनके सहयोगियों के नाम भी लिख करके, कुछ फ़ोटो वगैरह हों तो फ़ोटो वगैरह भी ले करके जाइए, मीटिंग वगैरह या जिस भी चीज़ के, और थाने में जाकर के एक रिपोर्ट कीजिए कि जो है नौकरी के नाम पर झांसा दे करके इन्होंने इतने इतने पैसे इतने इतने लोगों से लूटा है। और जो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं अपने आप को, सुनील यादव फलाना ढिमकाना, इनका फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह इनके पोस्ट हैं, इनके ग्रुप हैं, उन पोस्ट का भी उसमें जिक्र कीजिए कि ये फेसबुक ग्रुप चला कर ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं, इस नंबर से चलाते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, यहाँ पर लोगों को ऐसे ऐसे गुमराह करते हैं, सारा जिक्र कीजिए। और अगर आपको लेटर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसमें सपोर्ट कर देंगे। अगर कहेंगे, आप मुद्दे सारे बताएंगे तो हम लेटर लिख करके आपको दे देंगे। तो अपना अपना सब कुछ लिखिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय लेकर सोच सोच कर एक बात याद कर करके हर चीज़ लिखिए और इन लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट कीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये वकालत कर लिए हैं, वकील हो गए हैं, कोई हैं कुछ लोग जो कि काला कोट झूठे पहन लिए हैं फर्जी डिग्री लेकर के, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वकील भी हैं तो भी उनका नाम लिख करके दीजिए। एक साथ जब इतने सारे लोग देंगे तो इनकी सारी वकालत जो है निकल जाएगी और इन पर कार्रवाई होगी और आपका पैसा सूद समेत, ब्याज समेत 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 50 गुना होकर के मिलेगा। आप जितने गुना जो है डिमांड करेंगे कोर्ट में, मान लीजिए किसी ने जो अब तक 5,000 दिया है तो वो दावा ठोके 20 लाख रुपए का, तो आपको जो 20 लाख का दावा ठोकेंगे कि इन्होंने 5,000 लिया है, आर्थिक मानसिक शारीरिक शोषण किया है, 20 लाख का दावा करेंगे तो हम दावे से कह रहे हैं आपको 10-15 लाख तो मिल ही जाएगा। तो बैठे बैठे आपके पास प्रमाण है, एक अच्छा अवसर है। इन लोगों की जो फर्जी कमाई जो संपत्ति है वो सब वसूल करने का, जो आपसे ही लूटे हैं इन लोगों ने, तो अपना पैसा इनसे वापस लेने के लिए ज़रूर FIR कीजिए और एक साथ जाइएगा, ग्रुप में जाइएगा, कम से कम 4 लोग या उससे ज़्यादा लोग एक साथ जाइए, चाहे महिला हो या पुरुष हों। अगर आपके फैमिली मेम्बर सपोर्ट में हैं, वो भी गए हैं मीटिंग में या वो भी इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, तो उनका भी गवाही इंपॉर्टेंट है, उनको भी साथ में रखिए और साथ में लेकर के जाइए, उनकी भी जो है सपोर्ट के साथ उनकी भी गवाही कराइए और ज़रूर से ये काम कीजिए। चाहे वो कोई भी, हम नाम कुछ लोगों के ले रहे हैं, कुछ लोगों के नाम हो सकता न लिए, बहुत सारे लोग हैं चूँकि जितेंद्र सिंगर और भानु यादव और पता नहीं कितने कितने क्या क्या लोग हुए हैं, सबका जिसका भी नाम हम नहीं ले रहे हैं आप लेकिन जानते होंगे, जिसको आप अच्छा भी समझते हैं, लेकिन आपने पैसा दिया, आपका काम नहीं हुआ तो आपको पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो आपका हक बनता है, अधिकार बनता है उन पैसों पर। आप जाइए थाने और अपना पैसा भी वापस मांगिए और साथ ही इनको जो है सज़ा कराना ज़रूरी है। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये क्रिमिनल हैं जो कि लूट कर रहे हैं। अगर आप नहीं ये करेंगे तो ये ऐसे इनका मन बढ़ता रहेगा, आगे भी अन्य लोगों से लूट करते रहेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे ही झूठ बोल बोल कर लूट करते रहें या इनकी दुकान बंद होनी चाहिए? खैर ये डिसीजन अब आप लोग ले लीजिए। मेरे विचार से तो आप लोग को कंप्लेन करना चाहिए। चलिए, तो सभी को नियुक्ति मिलने जा रही है, वर्षवार नियुक्ति होने जा रहा है हर कक्षा में शिक्षक योजना। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। डिटेल में चर्चा हुई है, फीस वापस हो रहा है, सब कुछ चर्चा हुई है।
आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और सही जानकारी प्राप्त कीजिए, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह जुड़ जाइए। यूट्यूब पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सबको अपने साथ लीजिए। इस वीडियो को शेयर करने के साथ लोगों को जागरूक कीजिए। और सामने लाइक का बटन है, लाइक कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक हम लोग का मनोबल बढ़ाता है, सपोर्ट करता है, तो लाइक कर दिया कीजिए। उसको लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, आपके लिए निःशुल्क है। उससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है, मनोबल बढ़ता है। और शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल बना होगा, उस बेल को टच करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आप अपडेट रहिए, सही जानकारी सब कुछ पाते रहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? तो सर ये कह रहे हैं कि जो आप लोग ग्रुप में डाले हैं फीस वापसी हो रही है खाते में। आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, हम गोविंद नारायण बोल रहे हैं और चंदौली जनपद से। जैसे आप लोग ग्रुप बनाए तो उसमें हम भी जुड़े हैं ना। तो उसमें आप लोग जैसे डाले हैं कि पैसे वापस हो रहे हैं 2011 वाला। तो सर हम लोग तो जैसे उस समय जो डाले थे, कैसे पैसा वापस होगा, अकाउंट में कैसे आएगा? एक कहावत सुने हैं? जी बताओ। चिड़िया चुग गई खेत वाली। उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? मैंने उस समय तो जैसे हम लोग डाले थे पोस्ट, मतलब वापसी पैसे के लिए जब हुआ था। आपने फॉर्म जब डाला जा रहा था तब डाला था या नहीं डाला था? नहीं, डाले हैं उस समय का फॉर्म। तो जब डाले हैं तो फिर कंफर्म कॉन्फिडेंट होकर बोलिए कि हाँ फीस वापसी का फॉर्म हमने भी भरा है। तो जब भरे हैं तो फिर काहे को परेशान है? अब आपको तो कुछ करना नहीं है, वो विभाग को पैसा भेजना है, वो भेज रहे हैं। जिसके जिसके खाता में आ रहा होगा वो अपना खाता चेक करे, आपका नहीं आया है तो वेट कीजिए। तो नहीं, दरअसल हम उस समय जो डाले थे तो बहुत सारे हमारे जो है वापस आ गए थे डॉक्यूमेंट्स। तो वापस, तो जो वापस आ गए उसमें जो भी वजह से रहा हो उसको तो भूल जाइए, क्योंकि वो वापस हो गए। वो रिसीविंग ही नहीं लिए, सीधे सीधे वापस कर दिए सब। अब जिस भी कारण से वापस हुआ, वो रिसीव लिए नहीं लिए क्या हुआ, तो जो वापस आ गए तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। जो आपका वापस नहीं आया होगा तो उसके लिए उम्मीद कीजिए कि वो पैसा आ सकता है जी। अभी तक कोई नहीं आया वापस पैसा? जी नहीं, अभी तो नहीं आया। कितने भेजे थे वापसी के लिए? हम लोग 74 जिला भरे थे, 74 का पोस्ट किए थे। तो कितने वापस आ गए फॉर्म? और हमको लग रहा है कि लमसम हमारा 3-4 रुका था, बाकी पूरा वापस आ गया। हमने जब जांच करा उस समय कि ये क्यों हमारा वापस आया, तो लोग जो है ये विभाग नहीं ले रहा है, कह रहा है कि ये सब फर्जी है, कहाँ पैसा वापस नहीं हुआ। उस पर लिखा था कैंसिल। अच्छा जी। तो जो 3-4 जहाँ कहीं भी रिसीव हुआ होगा वो वापस आएगा, और जो कैंसिल हुआ है अब वो कारण जो भी रहा हो तो वो तो वहाँ गया ही नहीं है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। हमारा खुद ही रहा 30-40 रहा है, और हम चूंकि लेट कर दिए थे, कुछ ही दिन रह गए थे, शायद 4-5 दिन, या तो ज़्यादातर वापस आ गया। 2-3-4 रिसीव हुआ था, शायद 2 रिसीव हुआ था, ऐसा कुछ, तो 2 वापस आया। ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, कोई कह रहा है 2 वापस आया मेरा पैसा, कोई कह रहा है 3 का आया, कोई कह रहा है 4 का आया है। अब जितना भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमारा पैसा ही वापस अभी नहीं आया, फिर रात में मैसेज आया या सुबह मैसेज आया, कुछ लोग नहीं अब आ गया मेरा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कंडीशन है, किसी को कुछ पता नहीं है, वो विभाग भेज रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आवेदन ही नहीं किए थे उस वक्त, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या करना होगा। तो हमें लगा आप भी, तो उसका कहाँ मिलेगा। हाँ, तो हमें लगा पहले कि आप भी जो है आवेदन नहीं किए हैं। खैर आपका तो आवेदन है, जो लोग आवेदन ही नहीं किए हैं तो उनका तो कोई मतलब नहीं, अब आवेदन का मौका मिलने वाला नहीं है। जी। अच्छा, निष्कर्ष ये है कि जो पैसा आ जाए
तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात, फॉर्म कोई जी रिसीव हाँ। हुआ तो भी अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। नहीं नहीं, जी जी। अच्छा, और सार ये है, आप भी अब तक समझ ही गए होंगे, जान ही गए होंगे कि जी जो 2012 वाला विज्ञापन था, वो जी विज्ञापन अवैध था, इनवैलिड था। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ शिक्षा मित्र समायोजन जो कि अवैध था, उसको अवैध घोषित कर रही थी, क्योंकि जी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें केंद्र से अप्रूवल लेना, या जो नियम था टेट सी टेट पास, और भी बहुत सारे शर्त थे, तो वो सारे वो पूरे नहीं कर रहे थे। सबसे मुख्य था कि केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था उनका समायोजन, तो जी जी इस वजह से इनवैलिड अवैध घोषित हुआ। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, 72,825 उसी बेंच में, उसी जज के पास, उसी केस के साथ टैग, ये भी और वो भी केस। और एक विज्ञापन 2011 वाला था, एक विज्ञापन 2012 वाला था। 11 वाले के लिए जब मांगा गया कि भैया इसका सारा फाइल लाइए, तो वो आ गया। जब 2012 जी का मांगा गया तो वो नहीं आ पाया। अखिलेश जी के जो वकील थे वो कह रहे थे कि दोनों अलग विज्ञापन है, लेकिन 11 का पूरा फाइल दिखा रहे हैं, 12 का नहीं जी, दिखा रहे हैं, और कह रहे थे कि दोनों अलग अलग विज्ञापन है, लेकिन दोनों एक ही विज्ञापन था। ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। वो तो है तो ही है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब फाइल ही नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो जब जिस चीज़ का कोई फाइल ही नहीं है, कोर्ट भी समझ गई कि एक ही विज्ञापन था, तो इसका उन्होंने पहला इंटीरिम ऑर्डर जो हुआ था सबसे पहले, उसमें यही कहा जी था उन्होंने कि इसका पैसा वापस कीजिए। तो अखिलेश जी पैसा जी वापस नहीं किए थे, केस चलता रहा। जब फाइनल ऑर्डर हुआ, तो उस फाइनल ऑर्डर में उन्होंने इंटीरिम ऑर्डर जो पूरा नहीं हुआ था पैसा वापसी का, जी वो वापस करने के लिए ऑर्डर किया था। तो वही पैसा वापस करने के लिए आवेदन लिए गए। अब जी पैसा वापस करने के लिए जब गवर्नमेंट आगे बढ़ी, तो एक नई कहानी सामने आई कि भैया पैसा ही नहीं मिल रहा है। जब पता चला, तो अखिलेश जी ने वहाँ लखनऊ में होटल बनवा लिया है 300 करोड़ रुपए का। तो तरह तरह के न्यूज आए, अब पता नहीं किसमें जी कितनी सच्चाई है। खैर, ये सब तो बातें नगण्य आज के तारीख में हो गई हैं। मूल जो आपका जो लाभ वाला है, वो नियुक्ति अभी क्या करते हैं? सर अभी कुछ नहीं है घर, बस खाली वही इंतजार कर रहे थे हम लोग, अच्छा, तो हुआ ही नहीं। तो 2011 टेट पास आप हैं, और लगातार हम अपडेट दे रहे हैं वर्षवार नियुक्ति का, तो वो है ना जानकारी आपको? जी जी हाँ हाँ। तो अब जो है पैसा आ जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो ये सब फोकस इस पर से हटा दीजिए। ये सब खाली डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप फोकस कीजिए कि देखिए, लगातार हम बता रहे थे कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, यानी कि विद्यालय में 5 कक्षाएं होती हैं प्राइमरी में, तो 5 जी टीचर। जी जी और जहाँ ये बीजेपी का शासन है, जिन जिन राज्यों में, सबसे पहले वही होगा। ये लगातार हम बता रहे हैं, खुद वो बोल चुके हैं अपने मुंह से। जी और बिहार में न्यूज आ गया कि 5 शिक्षक होंगे कम से कम, और जी जहाँ जी बच्चे ज़्यादा होंगे वहाँ 6 शिक्षक होंगे। तो ये जी वही योजना है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। जी लेकिन बिहार सरकार क्या है कि कोई चीज़ जानकारी हो रहा है, पहले से हल्ला करने लग रही है। काम जी अभी हुआ नहीं है, पहले हल्ला कर रही है। अभी ये न्यूज आया है, इसके पहले एक न्यूज आया था कि बिहार सरकार जा रही है कमरे बनाने, तो अभी वहाँ तो जी कमरे भी नहीं बने हैं। और नहीं बने। जबकि यूपी में कमरे बनाने में 2022 में शुरुआत किया गया, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना, और जी 2024 तक का जो टोटल रिपोर्ट है, उसमें भी अभी सुनने में आ रहा है कि 4% 5% अभी कमरे बनने बाकी हैं अभी। जी जी तो 2 साल में बजट जारी करके क्रमशः कमरे बनाए गए। उससे भी संबंधित जो भी आंकड़े आ रहे थे, जो न्यूज आ रहे थे, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ रहे थे, वो भी हमने वीडियो बनाकर डाला था, अगर आपने देखा होगा। तो जी 2023 में, 2024 के मार्च में हमने सब डाला था। जी तो यूपी में कमरे बन चुके हैं, जी और बिहार सरकार अभी कमरे बनाने के लिए कह रही है। तो अभी वो इस साल के बजट में इसके लिए बजट जारी करेंगे, तो अप्रैल के बाद ही वहाँ कमरा बनना शुरू होगा। तो अभी तो लंबी प्रक्रिया, कमरा बनेगा, 1-2 साल वहाँ लगेंगे कमरे बनने में, उसके बाद ना ये शिक्षक देना शुरू करेंगे 5। लेकिन जी यूपी में तो कमरे बन चुके हैं। तो अब यूपी में तो इस स्टेज को पार कर गए हैं। अब अगला स्टेज है हर कक्षा में शिक्षक। शिक्षक जी। तो ये जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है, इसके तहत हम लगातार बता रहे हैं, आपको होगी भी जानकारी कि वर्षवार नियुक्ति होगी। और वर्षवार नियुक्ति में सबसे पहला जो टेट परीक्षा हुआ था, सबसे पहले तो उन्हीं का नंबर आएगा, जी जी हाँ 2011 का। 11। और जी 2011 आप भी हैं टेट पास।
लेकिन सर ये बताइए कि उसमें एज बांड नहीं न करेंगे? इस पर बहुत लोगों से बातचीत हुई है, इस पर बहुत बार चर्चा हुआ है, आपको भी शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जी एक देखिए, ह्यूमन नेचर है, डरता ज़्यादा है हर इंसान। जी जी कहीं जी ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, कहीं मेरा रुक न जाए। जब तक ये जी डर रहेगा, तब तक जो है ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। नहीं जी जी देखिए, थोड़ा-सा हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन इस चीज़ को पहले समझिए, चाहे वो जी कोई व्यक्ति हो। जी जी बहुत सारे लोग होंगे अपने आप गाँव क्षेत्र जहाँ रहते हों, नगर जहाँ भी, वहाँ पे आप देखेंगे जी बहुत सारे लोग हैं। मान लेते हैं कि उदाहरण में राशन का दुकान या कपड़े का दुकान। आप जी बचपन से देख रहे होंगे, अगर शुरू में आपने बचपन में देखा होगा 4 दुकानें रही होंगी आपके बाज़ार में, उन जी 4 के 4 आज बड़े नहीं हो गए होंगे। उनमें से 1 आध 2 बड़े हुए होंगे और कुछ जो है आज भी वैसे ही जी हाँ, जैसे-तैसे चल रहे होंगे। और तो बंद करके छोड़ दिए सब। हाँ, कुछ बंद भी हो गए होंगे। तो जी जी कारण है, उसके पीछे कारण कि हर जी व्यक्ति डरता है, अगर हम ये करेंगे ये हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, इस वजह से वो डर-डर के कुछ चीज़ें चाह के भी वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए। जी और जो इस डर से आगे बढ़े कि क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम अगर 1 लाख जी रुपए का कोई चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत होगा, वो काम नहीं होगा, मेरा उसमें आधा पैसा डूब जाएगा, पूरा पैसा डूब जाएगा। रिस्क लिया जी उन्होंने, कोशिश किया और पता चला 1 लाख लगा कर के वो काम आगे बढ़ाए और उस 1 लाख से आज जो है करोड़ों बना लिए। जी तो जी उन्होंने रिस्क लिया, हिम्मत जुटाई, आगे बढ़े कि जो होगा हम सब देख लेंगे। तो जी एक चीज़ जानिए कि आपके लिए खोने को तो कुछ है नहीं। जी ऐसा तो नहीं ना कि हम नौकरी कर रहे हैं, अगर ये काम हम करेंगे कहीं ऐसा ना हो मेरा नौकरी चला जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं डर। नहीं नहीं नहीं, कोई डर नहीं तो है। पहली बात अपने आप को ये समझा लीजिए कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। वो सही है। तो अब इसके बाद चाहे वो किसी स्टेज में, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जी आप जी जो भी करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज़ रखिए कि हम अधिक से अधिक क्या खो सकते हैं, उसको सोच लीजिए। और अगर हम आगे जी बढ़ते हैं, तो क्या-क्या हासिल हो। तो यहाँ पर देखिए, हम लगातार बताए हैं कि तरह-तरह के छूट दिए जा रहे हैं और छूट दिए जाएँगे। जी पहला जी छूट, सबसे बड़ा छूट, जो कि दिया गया है, सबको दिया गया है, वो आप भी जानते हैं, स्वीकार करेंगे कि जब 2011 में टीटी परीक्षा हुआ था, याद कीजिए, जी जी 1.5 घंटे का मात्र पेपर था। उसी में ये जी हो रहा था भैया, हम लोग आए तो टीटी परीक्षा आ गया, अभी तो बड़ा बुरे फँस गए। हम लोगों ने टेट परीक्षा दिया और भगवान की दया से ठीक-ठाक नंबरों से सब लोग पास हो गए। मिनिमम जी नंबर जो भी था 82-90 जो भी, उसको पास किए। तो हिम्मत जी जुटाए, आगे बढ़े, पास हो गए। और जब पास हो गए तो ये पता था कि ये 5 साल के लिए है। जी जी हाँ। क्या याद कीजिए, 2011 में आपने सोचा था कि 5 साल से ये कभी बढ़कर 6 साल भी हो सकता है, 7 साल भी हो सकता है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं। नहीं, तो सबसे बड़ा छूट जो सबसे पहले दिया गया वो यही कि इसको आजीवन कर दिया गया। और हम हाँ दावे से जी कह सकते हैं कि एक सिंगल व्यक्ति पूरे यूपी में खोज लाइए जो दावे से कह सके कि हमने कभी सोचा था या हमारी जानकारी में कभी था कि ये आजीवन हो सकता है। जी जी कोई जी सोचा हाँ, ही ये नहीं था कोई नहीं सोचा था। और आजीवन हो गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है, एक तरह से बड़ी कह है। लिया जाए कि राहत, उपलब्धि या जो भी नाम देना चाहें। जी 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 तो इस पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं, इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, लेकिन जब उसमें हम तर्क उनसे करते हैं कि आप जो कारण दे जी रहे जी हैं, उस पर थोड़ा-सा जी चर्चा कर लिया जाए, तो फिर वो अपनी बात पर टिक नहीं पाते हैं। जी, कुछ जानकारियाँ नहीं होगी तो बताएंगे कैसे? हाँ, हाँ, सबसे मेन होता है कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं, जी जी तो आधार होना। उस बात को हम जो है, ठीक है, हमारे पास प्रमाण नहीं है, कागज़-पत्तर नहीं है, लेकिन अपनी बात को हम कुछ तर्क दे सकें, जो जी सुनने में धरातल पर लगे कि हाँ, ये चीज़ थोड़ा सही ही लग रहा है, हो सकता है ऐसा, जी जी उसको सपोर्ट कर सके। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क देते हैं, हम एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई देखिए, कभी नहीं किसी ने सोचा था कि टेट आजीवन होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो मूल समस्या थी, जो मूल समस्या जिसका हल खोजा गया, वो ये थी कि 2 तरह के लोग, एक जो सरकारी नौकरी पा गए हैं और एक जो सरकारी नौकरी नहीं पाए हैं। नहीं पाएंगे। जो सरकारी नौकरी नहीं पाया है, घर बैठा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अगर जी उसका एक्सपायर हो गया तो उस प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकता। नहीं पड़ा। अब उसको दोबारा पास करना पड़ेगा। जी और वहीं उसी के साथ वाला जो सरकारी नौकरी पा गया है,
जी। वो 5 साल उसका भी एक्सपायर हो गया, लेकिन वो सरकारी जी। नौकरी कर रहा है। बढ़ रहा है। जी। उसको तो नहीं कहा जा रहा है कि फिर से पास करो। या जी। तो आप दोनों को पूरी तरह से वैलिड मानेंगे या दोनों को ही इनवैलिड मानेंगे, 2 मानक तो नहीं हो सकते ना। जी। जी। क्योंकि ये एक पात्रता है। ऐसा नहीं है कि ये सुपर टेट की तरह है कि एक बार हो गया और उसमें जो हो गया सो हो गया, बाकी का कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। ये पता। वन टाइम पास करने का है, उसमें लिखा हुआ है नियम में कि इसको एक बार आप पास जी। कर लेते हैं, इसके बाद आप चाहे तो दें चाहे तो न दें। ना के जी। तो जब चाहे तो दें चाहे तो न दें, तो इसका मतलब है कि जो हम पास कर लिए हैं वो आगे भी मान्य रहना चाहिए, तभी तो हम न देंगे, बाध्यता नहीं रहेगी। तो जी। एक जी। तरफ जो नौकरी कर रहा है उसका तो आप कह रहे हैं कि भैया वो नौकरी में बना रहे, और हमको कह रहे हैं नहीं। या तो फिर दोनों को इनवैलिड कर रहे हैं, तो जो नौकरी में है तो फिर उसकी नौकरी उसी के बेस पर लगी है, तो उसकी जी। नौकरी जी। खत्म कीजिए, फिर से कहिए पास करे, फिर से नौकरी के लिए आवेदन करे, फिर से आए। तो ये पेंच सबसे बड़ी फंसी थी, और यही मूल जी। कारण है। बाकी कोई कुछ भी कारण देता रहे, चाहे हम कुछ भी और दे दें चाहे कोई कुछ भी और दे दे, लेकिन जी। इसका जी। कोई दूसरा कारण और नहीं है आजीवन करने का। तो इसमें आजीवन किया गया और दोनों को राहत दिया गया कि जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी में जी। बना रहे, इसके लिए उसका जो टेट सर्टिफिकेट है वो जिंदा रहना जरूरी है। जी। और दूसरा कि जो लोग पास कर चुके हैं वो जी। पात्रता परीक्षा है, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है उतनी क्षमता हर एज में रखे। अब किसी की उम्र जो है 55 साल हो गई है, वो प्राइवेट में अगर पढ़ा रहा है, अब उसको जी। कहेंगे कि भैया फिर से तुम टेट पास करो, नहीं तो प्राइवेट में भी नहीं रह सकते, तो ये चीज सही नहीं है। उसी के साथ वाले अन्य लोग कहीं पर कर रहे हैं कहीं पर नहीं। तो सबको ध्यान में रख करके, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो वो प्लान कर रहे थे वर्षवार नियुक्ति वगैरह, अभी इस पर भी जी। बताएंगे एक दो पॉइंट, अभी तो हम टेट पर सिर्फ बात कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रख करके आजीवन किया गया। और आजीवन करने के जी। पीछे जो मूल कारण एक और है वो बता रहे हैं, जिसको हम हमेशा बताते रहते हैं कि आरटी एक्ट आया था 2009 में, और जी। 2009 में वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला था, उसके कारण से आया था। जी। इस चीज को अगर कोई नहीं जानता है तो ऐसे भी समझ सकता है कि कांग्रेस थी उस समय 2009 में, कांग्रेस ही जी। लेकर के आई, और आरटी एक्ट जी। में ही लिखा था कि 5 वर्ष जो इसमें मानक हैं उसमें से 5 वर्ष का जी। छूट रहेगा। और जी। जिसने लाया उसी ने इन 5 वर्षों में कोई काम ही नहीं किया, इस पर कोई कड़ाई किया नहीं किया। नहीं। प्राइवेट में हर जगह जो है बिना टेट के भी हो रहे थे, लोग पढ़ा रहे थे, और आज भी अभी तक कड़ाई पूरी तरह नहीं हुई है, बिना टेट के कहीं कहीं पढ़ा रहे हैं। जी। तो जिसने लाया था वो लाया, तो उसकी मंशा होनी चाहिए ना कि हम लाए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे, लेकिन वो कुछ इस पर किए नहीं, इसका मतलब उनकी मंशा नहीं थी। तो फिर वो लाए क्यों? जी। तो लाने का जो मूल कारण था, जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो यूनिसेफ है, इनका प्रेशर था, क्योंकि पैसा ले रहे थे। जी। आईएमएफ जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, ये सभी राष्ट्र से तरह तरह के फंड जुटाते हैं, जी। और उन फंडों को, जैसे अमेरिका है विकसित है तो वहाँ तो पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं तो उनको फंड दिया जाता है विभिन्न कार्यों के लिए। तो शिक्षा के लिए भी दिया जा रहा था। तो जी। जो वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा था और यूनिसेफ जो इसको देख रेख कर रहा था, तो उनका प्रेशर था कि भैया ये काम जिसके लिए पैसा दिया जा रहा है तो इसके कुछ मानक, कुछ नियम, कुछ कानून भी तो बनाइए। तो उस प्रेशर में इन्होंने आरटी एक्ट बना दिया, और बना तो दिए प्रेशर में, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो जब प्रेशर में बनाए तो मानक के अनुसार जितने पद खाली थे सब भरना था 2009 में ही, जी। लेकिन ये पद खाली थे, टेट पास कैंडिडेट थे इनके पास, और उसके बावजूद इन्होंने जो है टेट पास कैंडिडेट को नहीं भरा सीट रहते हुए। तो आप ही बताइए, आपके अगर घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हों या किसी के भी घर में, अब वहीं पर चारों बच्चे हैं, घर में ही हैं, एक को रोज हम चॉकलेट ला करके दें, एक को हम बढ़िया बढ़िया व्यवस्था दें खाने पीने पहनने ओढ़ने, अब बाकी को अनदेखा करें, तो उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। हो ही जाएगा सर ना। तो एग्जैक्टली इसी चीज को वर्तमान केंद्र सरकार जब 2014 में आई तो उन्होंने इस चीज को देखा, और सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, तो वहां पर भी जो जज थे उन्होंने भी इस चीज को देखा, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर किया कि 97-105 तक को नियुक्ति दे करके आओ। लेकिन इन्होंने 97-105 को नियुक्ति न दे करके वहां तक जो है काउंसलिंग करवाया,
और सीट के सापेक्ष वो नियुक्ति देकर के आए, फिर बताया कि इतनी सीटें खाली हैं, तो 97 को वो 90 घटा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो भी ये जितनी सीट थी उतने ही भरे, उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि जब सीटें खाली हैं तो जो हमने ऑर्डर किया है 90-105 इतने को ये नियुक्ति दे दें, तो फिर इसके आगे वालों को हम नियुक्ति दिलवाएं, जितनी सीटें फिर रहेंगी आरटी एक्ट के तहत खाली। लेकिन अखिलेश जी तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को पेंडिंग रखा। और जब 2014 में ये सरकार आई और यूपी में 2017 में ये सरकार आई, उसके बाद मैटर को हल किया गया और ये तय किया गया कि जो लोग नियुक्ति पा गए हैं, चाहे जिस रूप में पाए हों, चाहे वो नंबर उनके अच्छे थे इस वजह से हुए, चाहे याची लाभ में हुए, उनको वहीं रहने दीजिए, नौकरी करने दीजिए। जो लोग बाहर रह गए, नियुक्ति नहीं पाए हैं, इन सबको नियुक्ति देना है, उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। और केंद्र सरकार अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ रही थी, तो उसी के तहत प्लान किया गया कि आगे चल के सबको नियुक्ति दिया जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको थोड़ा सा सुधारना होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो ऑर्डर किया उसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया कि कितने समय में ये चीजें करनी है, और उन्होंने पूरी फ्रीडम दे दिया। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू किया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, टेट आजीवन किया। बीएड वालों के लिए 50% की जो बाध्यता थी, 50% का है ना कि अब जो है आदमी शिक्षक भर्ती में जाते हैं तो ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, बीएड करने जा रहे हैं तो 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, जो भी हटा दिए। हाँ पहले लेकिन ये नियम नहीं था, तो ज्यादातर बीएड वाले 50% से कम नंबर वाले हैं, तो इस बाध्यता को भी हटा दिया गया। तो टेट आजीवन कर दिया गया, ये बाध्यता हटा दिया गया, और बहुत सारे जो समस्याएं बनती हैं आगे जाकर के उनको दूर किया गया। और अब जो है इस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और बजट जो है आ रहा है, चूंकि इस साल बजट इसके लिए जारी हो रहा है। शिक्षा मित्रों का भी करना है जो टेट सीटेट पास हो चुके हैं, और जो बीएड बीटीसी डीएलएड हैं, बीटीसी वाले भी हैं। 12,000 भर्ती हुई, 15,000 भर्ती हुई, 16,000, 10,000 कई भर्तियां हुई। और कैंडिडेट थे अगर 40,000, 15,000 भर्ती निकली, तो 15,000 सिलेक्ट हो गए, बाकी रह गए। जबकि सीटें वो निकाले कम थे, नहीं तो सीट तो थी, पर्याप्त थी। अगर सीटें पर्याप्त निकाले होते तो 40,000 अगर लोग थे तो 40 के 40,000 हो जाते। जी जी। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि बीएड का भी, टीसी का भी, डीएलएड का भी, शिक्षा मित्र का भी, सबका ख्याल, यहाँ किसी को अनदेखा नहीं करेंगे, ताकि फिर बाद में फिर वही एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करें। तो इसीलिए शिक्षा मित्रों को भी लटका के रखा, बीएड को भी लटका के रखा, बीटीसी डीएलएड को भी लटका के रखा, कि सबको हम एक साथ करेंगे। पहले जो समस्याएं हैं उसको दूर कर लें, पहले कमरे बना लें, विद्यालय व्यवस्था सुधार कर लें, वो सारा काम हो गया। अब नियुक्ति तो 2025-26 और 26-27 ये जो 2 सत्र हैं, इन 2 सत्रों में चरणबद्ध तरीके से लगभग 6 से 8 लाख पद भरने की तैयारी है। पहले चरण में 3 लाख भरेंगे, और इस 3 लाख में 2011 से 2018 तक वाले आ जाएंगे। तो इस 2025 यूपी में 1,58,000 विद्यालय हैं, और हर विद्यालय में 5 शिक्षक का अगर जोड़ा जाए तो लगभग 7-8 लाख सीटें हो गई। और शिक्षा मित्र योजना तो बंद होना है, उनको छोड़ देते हैं। जो परमानेंट सहायक अध्यापक हैं उनकी संख्या अनुमानित होगा लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, क्योंकि हर साल 10-15 हजार रिटायर हो रहे हैं, और 69,000 के टाइम में ही 2 लाख के आसपास थे। तो सीटें लगभग खाली हैं 6 लाख से ज्यादा। और जो है देखिए, हम बोलते हैं एकदम सीधा बोलते हैं, चाहे किसी को पसंद आए चाहे न आए, और नहीं हम सच्चाई है, और ये बात सच्चाई है कि 6 लाख पद एक साथ भर देना ये किसी के बूते में नहीं है कि एक साल में भर दे, क्योंकि बजट से चलता है हर चीज, और बजट नहीं है खाली भर्ती नहीं करना है, सैलरी देना है। तो हम कहने को कह दे कि 6 लाख भरेंगे, नहीं, हम इसीलिए इसको कहते हैं चरणबद्ध तरीके से होगा, क्योंकि एक साथ भरना तो है लेकिन एक साथ भर ही नहीं पाएंगे, बजट ही नहीं है इतना। बजट होना चाहिए। तो बजट जो है धीरे धीरे जारी होगा। तो अभी तक जो बाउंड्री बनाने पर, टाइल्स लगाने पर, कमरे बनाने पर, फर्नीचर देने पर, इस पर जो बजट हर साल खर्च कर रहे थे, अब वो काम हो गया वहाँ। तो अब दोबारा तो ये काम होना नहीं है, तो वो बजट तो बच गया ना। तो अब जो है शिक्षकों को रखना शुरू करेंगे, तो वर्षवार नियुक्ति अब शुरू होगी। 6 लाख तो नहीं, हम मान के चलते हैं कि जो है आधा करके भरेंगे। तो एक बार न्यूज भी आया था, हमारी जानकारी में है कि 3 लाख पद, 2.5 लाख से ज्यादा पद भरने की तैयारी, 3 लाख के आसपास। और जब आंकड़े देखेंगे 2011 से 2018 तक,
तो जो सर कटेगा तो हम फिर दोबारा मिलाएंगे आपको, अच्छा अच्छा, तो जो आंकड़े क्योंकि हैं, बैलेंस इसका मेरा कम होगा तो दूसरे से करेंगे हम। चलिए कट जाएगा तो हम ही मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो जो आंकड़े हैं, हर साल जो है टेट सी टेट परीक्षा होता रहा है, भर्तियां भी समय। हाँ सर बोलिए। उस नंबर पे सर बैलेंस में पूरा कट गया, 1 रुपया 20 पैसा कट रहा था, हमको ध्यान नहीं था। अरे, तो आजकल तो फ्री वाला रिचार्ज होने लगा है। नहीं सर, बीएसएनएल मेरा था ना, तो हम समझे एक ही वाले से फ्री वाले से किए हैं। अच्छा अच्छा, ध्यान तो नहीं दिए। तुरंत आ रहा था, तभी हम समझ गए क्यों लग रहा है उसका जा रहा है पैसा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जी जी। तो जो है अगर फिल्टर करके निकाला जाएगा तो 2011 से 2018 तक के जो कैंडिडेट की संख्या है वो जी दो वो 2 लाख 2.5 लाख के रेंज में आता है, लेकिन हम फिर भी 3 लाख मान के चलते हैं, जी जी। क्योंकि एक एक व्यक्ति कई कई बार टेट सी टेट पास करके बैठा हुआ है। जी तो ऐसा नहीं है कि अगर 4 बार किसी ने टेट सी टेट पास किया तो वो 4 नौकरी करेगा, करेगा तो एक ही। एक ही करेगा। जी जी। अच्छा, तो इस हिसाब से कैंडिडेट उतने नहीं हैं, 3 लाख के आसपास पद भरना है। पहले चरण में 11 से 18 तक वाले बड़े आराम से हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई अब दिक्कत नहीं हमको जहाँ आएगी। तक लग रहा है कि जो हम लोग के बैच के बच्चे थे सब हम्म। कहीं न कहीं एडजस्ट हो गए। बहुत सारे एलटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, कहीं डीएसएसबी में, अच्छा, कहीं चले गए। सरकार यदि रखती है हम्म भर्ती, हम्म तो अगर वो एक चीज नोड्यूज ले कि यदि आप कहीं कार्यरत हैं हम्म। तो यहाँ आने की उम्मीद न करें। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसको आप अच्छा। दूसरे रूप में देख सकते हैं। जी जो नियम है, नियम जी ये है कि जो जहाँ भी सिलेक्टेड है जी जी। तो उसको यहाँ आवेदन करने से पहले वहां से नोड्यूज लेना पड़ता है जहां पर कार्यरत है, जिस भी विभाग कार्यरत पर। है। जी जी। अब वहां से नोड्यूज मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग मैटर है, और लेकिन मान करके चलिए कि नोड्यूज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को भी स्वतंत्रता है एक जगह हाँ से जी जी। दूसरी जगह स्विच करने, अपने जीवन को और बेहतर करने की स्वतंत्रता है। इस पर जी जी। एक दो बार कहीं पर नोटिस नहीं दिया गया है तो लोग कोर्ट भी गए हैं और कोर्ट ने यही कहा हुआ है, जीने की स्वतंत्रता सबको है। उन्हें जहां लगता है कि हमें इस विभाग से उस विभाग में जाना चाहिए, कोई पुलिस में है और वो शिक्षा क्षेत्र में आना चाहता है, उसे लगता है कि हम वहां पर जाकर के बेहतर कर सकते जी हैं, जी। हाँ ये तो तो है, जाएगा। हो जाएगा। तो मामला इसमें पड़ जाएगा। इसमें आप मत ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपको बस अपने, कि हमें एक सीट मिल जाए, हमारा हो जाए। जी। और 2011 वाले हमारे अनुसार लगभग 50,000 के आसपास कैंडिडेट हैं। जी हाँ, हमको भी लग रहा है, नहीं और बहुत ज्यादा आप बता रहे हैं सर। हम्म कि उस समय जो हुआ था 72,825 की भर्ती, हम्म जो कि 2 चरणों या 3 चरणों में इन्होंने रखा था। हम्म। 69,000 की 57,000 पहली बार रखे, फिर 5-6 हजार बाद में रखे, फिर जो है कुछ सीटें बच गई तो उसको जो है 69,000 वाले में जोड़ दिए। आपको तो याद होगा सर, आप क्लियर आप मैं बता रहा हूँ आप बोल लीजिए क्योंकि। तो हम आपको बताते हैं फिर सारी बात। जी सर, जैसे आपको बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोग तो उसमें रहे हैं। हम्म। और हम लोग लखनऊ धरना होता था तो 1-2 बार गए हैं, बड़ी मारपीट हम्म हुई थी, छोड़ छाड़ के भग आए। हम्म क्योंकि जो वाराणसी फाइटर थे शैलेंद्र सिंह, हम्म। उनके सहयोग में हम लोग थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी 1-2 बार हम भी गए हैं लखनऊ धरना में। हम्म। तो वो तो बात की बात है, जिससे पहले की जो भर्ती निकली थी अखिलेश सरकार ने जो निकाला था 72,825, हम्म। तो उसी के दौरान जो हुआ था उसमें 57,000, फिर उसके बाद 6,000 और हुआ था। फिर उसके बाद शेष बचाए कि नहीं ये शेष हो गया, कोई कोई कहा कि नहीं हो गया, कोर्ट का मामला था। हम्म। तो वो उसको फिर 69,000 में जोड़ दिए, 5-3-4 हजार जो बचा था अब सीट। यहाँ पर रोकेंगे आपको, हम आपको जी बता जी हाँ, देते हैं। बोला बोला सर बोला। देखिए 2011 महीना था नवंबर का, जी हाँ, जो मायावती ने निकाली थी। और उस वक्त टेट परीक्षा पास कैंडिडेट थे 2,92,913। आप आंकड़ा मिला अच्छा। लीजिएगा, ना जी जी। ज्यादा होगा ना कम होगा, एकदम एग्जैक्टली यही है आंकड़ा। जी जी, आपको याद है। तो 2,92,913। अब इस पर बात करेंगे कि ये 2,92,913 लोग कौन कौन थे। जी तो इसमें बीएड वाले थे, इसमें कोई शंका नहीं है। जी। जी हाँ, सब बीएड वाले अच्छा, और थे। पहली बार टेट परीक्षा हो रहा था, जी और हम उस वक्त इलाहाबाद में थे, और हमें जो हमने देखा है अपनी आंखों से, जी तो कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा जी। है, जी जी। कोई जो है किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है, और किसी को समझ में नहीं आया। सबको लगा कि बस टेटी परीक्षा फॉर्म भर देंगे जी तो हम इसके बाद मास्टर की नौकरी मिल जाएगी। उनको ये नहीं जानकारी थी बीएड डीएलएड कुछ ऐसा भी जी। जी चाहिए। जी। कैफे वाले भी नहीं जानते थे क्योंकि नया नया हो रहा था। जी
तो कैफे वाले को तो 50-100 रुपया जो मिल रहा था उससे मतलब था, जी और उस वक्त हाथ हाथ में मोबाइल था नहीं, जी। और ऑनलाइन फॉर्म उससे पहले बहुत कम भरे जाते थे उस वक्त। मैनुअल था सर। हम तो हम उस लोग वक्त मैनुअल उस भर। वक्त ये जब टीटी का फॉर्म भरना था तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, उनको लगा बस टीटी पास कर लेंगे तो जी जी इसके बाद सब मास्टर जी बन जाएंगे। तो कौन एसएससी की तैयारी सालों करे, चलो टीटी भर देते हैं, कौन पीसीएस भाई, हर कोई मतलब अगर 10,000 लोग पीसीएस का परीक्षा दे रहे हैं तो जानते हैं कि 10,000 बैठ रहे हैं ना, और सीटवा कितनी है 400, जी जी। तो 10,000 में बैठ रहे हैं, 400 सीट है, तो सबको पता है कि 9,600 का तो नहीं होना है। नहीं नहीं, जी जी, सही और सही। और 10,000 लोग बैठ रहे हैं तो उसमें से 9,000 लोग कंफर्म होते हैं कि मेरा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी जी उस लेवल की पढ़ाई नहीं है, हर किसी को पता होता है अपने बारे में। तो जी जी। चाहे वो एसएससी वाला रहा हो, चाहे पीसीएस वाला, जो भी, तो अरे सर, उसको जिस भी। समय हम लोग इलाहाबाद में थे बीएड करने के लिए, घर का दबाव था, ये हुआ कि बीएड कर लो लो। हम्म। हम लोग को घर के दबाव की वजह से बीएड कर लिए। तो उस वक्त जो है लोगों को लगा कि भैया पीसीएस की तैयारी कर ही रहे हैं, चलो टीटी आया है इसको भी भर देते हैं, जी एसएससी की जी तैयारी जी कर रहे जी, हैं भर हाँ हाँ। देते हैं। जी जी उन जी। लोगों को लगा बस भर देते हैं, तो अब भाई तैयारी किए हैं और परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, किसी को रोका नहीं गया, फिल्टर जी किया जी। नहीं गया, सब भर दिए। और बहुत सारे सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए लोग टीटी पास कर गए। पास करके जी। तो अब उनके पास करने का तो कोई मतलब रह नहीं गया। जी और हमारे अनुसार 2,92,913 में से आधा से अधिक लोग ऐसे ही थे। तो जी इस संख्या को सीधे घटा कर ले आइए 1.5 लाख पर। जी 1.5 लाख के आसपास बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी जिस भी कोर्स वाले थे ये थे 1.5 लाख। जी अच्छा, अब 1.5 लाख में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जैसे यूपी वाले क्या करते हैं, अरे बिहार में भर्ती आई चलो भर दें, राजस्थान में रीट आया चलो भर दें, होता जी है जी ना। जी तो जी। ऐसे ही जब यूपी में आया था तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग फॉर्म भरे थे। जी और कम से कम इस 1.5 लाख में कुछ नहीं तो 25,000 तो मान के चलें, 30,000 25,000 बाहर वाले थे। जी उनको भी अब हम फ़िल्टर कर दे रहे हैं, वो अब आने वाले नहीं हैं आज की तारीख में अब कहीं से भी। तो अब बच गए 1.25 लाख। 1.25 लाख में से जो 72,000 सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया, पहले 97,105 फिर 90,105, जी जी तो 72,000 की भर्ती थी, खाली रह गए 6,170 पद। जी अब लगभग लमसम हम लोग पकड़ लिया जाए कि 65,000 के आसपास नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। जी तो 1.25 लाख में से 65,000 इनको निकाल दें, जी। तो 65,000 ये निकल गए, तो बच गए करीब करीब 70-80,000 के आसपास पकड़ लिया जाए, 70,000 पकड़ लिया जाए, ठीक जी है, 60 से 70-80,000 के रेंज में। इसमें भी कुछ 69,000 में, कुछ टीजीटी, कुछ एलटी अन्य जी जगह जी, गए। हाँ हाँ। तो मोटा मोटा हिसाब 50,000 अरे सर, उसके 40,000। साथ वो भी तो हुआ था ना, 29,933, जो हाँ हाँ हाँ, वो तो सब मान लिए कि और लोग कहीं जूनियर। चले गए। तो जी एक मोटा मोटा हिसाब राउंड फिगर में 40,000, 50,000, 60,000 इसी रेंज में है जी 2011 जी वाले। जी जी तो यही हिसाब पकड़ के चलिए इतने लोग हैं। इसके बाद 2011 से 2017 के दौरान बीटीसी की भर्तियां आती रही हैं, और सिर्फ बीटीसी वाले ही प्राइमरी टेट पास करते रहे, उनकी संख्या बहुत कम होती थी। और जी जितनी जी, हाँ, भर्ती, 2018 के बीच में तो वही अलग तो था। 2017 जब 68,500 भर्ती आई थी तो जितने बीटीसी वाले थे जी सारे फॉर्म भरे थे। अब टोटल फॉर्म पड़े थे 1,08,000 मात्र, जी जी और जिसमें से 46,000 नौकरी पा गए थे। जी तो 11 से 17 तक के बीच में ही मान कर चलते हैं लगभग लगभग 30 से 40,000 हैं। जी कम ही होंगे, हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं, अभी बहुत सब तरह के उसमें भी हम फिल्टर करने पर कम हो जाएगा संख्या। तो जी राउंड फिगर में हम 11 वालों को 50,000 मान रहे हैं, 11 के बाद 17 तक वाले हम मान लेते हैं 40,000, जी तो भी 1 लाख के अंदर ही हैं ये, अधिकतम जोड़ने पर भी 1 लाख के अंदर। और फिर जी जी 69,000 से पहले जो टेट परीक्षा हुआ था जो कि बीएड वाले भी दिए थे, जी। उसमें लगभग लगभग बीएड 69,000 में 4 साढ़े 4 लाख लोग आवेदन किए। 2019 में वही जो भर्ती निकली थी सर, सुपर टेट वाली। तो उसमें जो आवेदन किए थे 4 साढ़े 4 लाख, दूसरे राज्य के जी भी आवेदन किए थे, तो मूल जो जी जी यूपी के लोग, उसमें भी कई लोग 2011 का भी टेट पास रहे होंगे। जी जी तो फिल्टर करने के बाद हम मान कर चलते हैं कि 2.5 लाख के आसपास एक्चुअल कैंडिडेट होंगे। जी उस 2.5 लाख में से 69,000 में सिलेक्ट हो गए हैं बहुत सारे लोग।
तो लगभग 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख इसी रेंज में ये हैं 2018 वाले। अब ये है कि पहले 2011 को वरीयता देते हुए अगर ये रखते हैं लोग, तो सुनिए तो पूरी बात। तो जी हम लोगों ने उधर जोड़ा कि 11 से 17 तक 1 लाख के अंदर और जी 18 वाले 1.5 लाख के अंदर। ये दो तो ढाई लाख 2-2.5 लाख जा रहा है, हम इसको 3 लाख मान लेते हैं संख्या। और पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक भर्ती होनी है, जी 3 लाख के आसपास। तो पहले चरण में जितने भी आएंगे इसीलिए चरणबद्ध कर रहे हैं, ताकि जो पुराने लोग हैं उस वक्त हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में कोई अगर 40% ले आता था तो बहुत बड़ी बात हो तो जाती सर थी। क्या इसके बाद परीक्षा भी कराएंगे? आ रहे हैं, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो इन जी गवर्नमेंट को पता है कि हम पीछे वालों को टेट आजीवन करके राहत दे दिए, जी बीएड वालों को ग्रेजुएशन 50% से छूट दे दिए, लेकिन उनका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तो हम नहीं बदल सकते। जी जी और जो नए लोग आ गए हैं उनसे अगर हम फाइट करा देंगे तो इनका मेरिट लो है, जी और अगर इनको हम परीक्षा में बैठा देंगे तो 69,000 में बैठे हैं लोग। जी और अपने आसपास ढूंढिएगा, ढूंढने से भी 2011 वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा कोई 69,000 में नौकरी लिया। जी जी कारण क्या था कि मेरिट में नहीं आ पाया। नहीं आ पाएंगे। भले सुपर टेट में बढ़िया कर लिया हो, बहुत बढ़िया पेपर हो गया हो, लेकिन फिर मेरिट में छट गया। जी तो एक तो सुपर टेट नहीं फाइट कर सकते, उसका मेरिट में भी नहीं कोई कंपटीशन कर सकते हैं। तो जी ये सारी बातें जो हम आप चिंता करते हैं ना, जी जो वहाँ बैठा है ऊपर उनके पास सारे आंकड़े हैं, उनको अच्छे से सब पता है कब कब नियम में क्या बदलाव हुआ, पहले रिजल्ट कैसे आते थे, अब कैसे आते हैं। जिनकी उम्र 50 साल हो गई है, 45 साल हो गई है, और अब उनको अगर हम 30 साल वाले से फाइट कराएंगे जो लगातार अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या परिणाम होंगे, वो सब एक्सपेरिमेंट करके 68,000 में, 69,000 में देख लिए। जी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कोई निर्णय ले रहे हैं, वो एक अपना जो है एक परीक्षण करके देखते चलते हैं, और लोगों को पता नहीं है 69,000 में परीक्षण हो चुका है। जी जिसने भी फॉर्म भरा था 69,000 में, तो वो भरा होगा ना कि कब टेट पास किया है, जी बीएड जी जी कब का है, तो उनके पास तो सारे आंकड़े हैं ना, उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये कहाँ तक जा पा रहे हैं। जी इसीलिए तो इतना टाइम लिए कि सारा चीज जो है अनुमान लगा करके अब वो वर्षवार नीति की तरफ बढ़ रहे हैं। और वर्षवार में क्या होगा कि 2011 वालों को जो है 2011 वालों के साथ ही जो है ऊपर नीचे होना है, जी 2012 वालों को 2012 वालों के साथ ऊपर नीचे होना है। उनको ऐसा नहीं कि 11 वाले को 18 वाले के साथ फाइट करना है, ऐसा नहीं जी रहेगा। अच्छा अच्छा अब अपने साथ वालों के साथ ही, उसमें भी फाइट में क्या रहेगा कि आप जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं उस जिले में सीट कितनी है और वहाँ कितने लोग आवेदन कर रहे हैं, वो फाइट। अगर आपको वो जिला नहीं मिल रहा तो दूसरा जिला तो मिल ही जाएगा ना। जी जी और ऐसा तो है नहीं कि एक ही जिला का ऑप्शन रहेगा, 75 जिले हैं। जी 75 जी में ये गवर्नमेंट 75 का 75 जिला खोल देती है। जी मायावती जी के कार्यकाल में हुआ था 5 जिला, जी लेकिन फिर कोर्ट कचहरी हुआ तो फिर बाद में 75 जिला वहां भी हो गया था, और आज भी होता है तो 75 जिला होता है। जी तो किसी न किसी जिले में मान लीजिए अपने में नहीं हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाँ कोई कोई तो किसी मिल में जाएगा। होगा। जी तो जी इस चीज को आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि जो है सीट नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र की बात तो तरह तरह के छूट देते आए हैं। अभी 69,000 हुआ तो उसमें भी देखें 58 साल वाले नियुक्ति पाए हैं शिक्षा जी में। तो जब पुराने लोगों का ध्यान रखा जाता है तो उम्र वगैरह हर चीज का ध्यान दे करके की जाती हैं चीजें। तो जी उम्र वाली जो समस्या जो आप बात कर रहे थे उसका निष्कर्ष यही है कि जी इसके लिए ना कोई गजट जारी करना है और ना ही कोई नियम में बदलाव करना है। जी उम्र वाले के लिए जब विज्ञापन जारी होता है जी तो उसी विज्ञापन में जिक्र किया जाता है कि उम्र क्या रहेगा, किसको कितना छूट दिया जाएगा, कैसे कैसे दिया जाएगा। जैसे 69,000 में शिक्षा मित्रों को दिया गया, जी तो उस विज्ञापन में इसका जिक्र किया गया था, लेकिन कहीं नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये काम तो जब विज्ञापन आएगा तभी होगा, पहले से तो नहीं कर सकते। जब जी विज्ञापन आएगा तो उम्र में छूट वगैरह का इसका जिक्र रहेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। सुपर टेट जैसा एग्जाम नहीं देना है, लेकिन ये हम आज के तारीख में कभी नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं कि बिना कोई परीक्षण किए, जब 69,000 68,000 दो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जी जी और उस समय में जिस समय इतना कंपटीशन टफ है, ऐसे समय में बिना कोई परीक्षण किए वो ऐसे ही ले लें, हम ये बात 100% नहीं मान सकते। जी जी सही बात है। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई न कोई परीक्षण की विधि लगाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू, डेमो ये सब का जिक्र किया गया है, जी और सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही हो रहा है और आगे होगा। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंटरव्यू हर हाल में होगा, डेमो हर हाल में होगा। इंटरव्यू का मतलब होता है कि एक्सपर्ट कमेटी बैठी होगी, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग जो भी बैठे होंगे, जी जी सामने से आपको
सवालों का बौछार होगा और आपको उसका उत्तर देना होगा, तो वो 10 मिनट में आपको भांप लेंगे। जी, जी। और उनके 10 प्रश्न में से आपने 6-7 का भी आंसर दे दिया, 5 का भी दे दिया, तो उनको आप संतुष्ट कर ले जाएँगे। ठीक है, थोड़ा कम ही करेंगे लेकिन कर ले जाएँगे। लेकिन जी, अगर कोई 10 में से बिल्कुल जवाब ना दे या एक का जवाब दे, तो उसका तो परिणाम थोड़ा-सा डाउन होगा। जी, तो ऐसा परिस्थिति ना बने, कम से जी, जी। कम 50% या उससे ज़्यादा का जवाब दे पाएँ, तो इसके लिए तभी संभव है जब हम पठन-पाठन से जारी जुड़े रखें। रहेंगे, करते जी, जी। रखेंगे, जारी रखेंगे। जी, जी। और वहाँ पर बोर्ड भी होगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश की किताब दे देंगे, मैथ की किताब दे देंगे और कह दिया जाएगा ये चीज़ पढ़ाइए, हिंदी की किताब दे जी, देंगे, पढ़ाइए। तो वही डेमो वहाँ पर 10 मिनट के अंदर सारा मूल्यांकन करा लेंगे, या हो सकता है कि वहीं कोई क्लासरूम में कहीं भेज दिया जाए, जैसे भी कराएँ। जी। तो आपका वहाँ पर जो है डेमो भी हो जाएगा, आपका शिक्षण कौशल भी वो मेज़र कर जी, लेंगे, माप जी। लेंगे। तो इसके लिए आप अगर स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई न कोई विद्यालय ज़रूर जॉइन कर लीजिए। जी, विद्यालय जॉइन कर लेंगे तो आपको शिक्षण कौशल में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, उसमें आप पहले से प्रैक्टिस में रहेंगे। जी। तो 2 चीज़ें कि एक तो पठन-पाठन ये ज़रूरी है, अपने हाथ में यही है, इसके अलावा जी, कुछ है नहीं अपने हाथ में। और जी। दूसरा कि हमारा प्रैक्टिस बना रहे, इसके लिए हम कहीं न कहीं शिक्षण करते रहें, तो कोई विद्यालय जब पकड़े रहेंगे तो एकदम सेम वही माहौल मिल जाएगा और जी। उसमें ढल जाएँगे, तो जो चीज़ विद्यालय में कर रहे होंगे, वही चीज़ वहाँ भी करेंगे। वहाँ भी करेंगे, जी। और पठन-पाठन में कुछ ख़ास नहीं करना है, भाषा तैयार रखना है कम से कम 2, अगर संभव हो तो 3 कर लें तो और अच्छी बात है। जी। और उसके बाद साइकोलॉजी, सीडीपी जानते ही हैं, रहता ही है शिक्षण के क्षेत्र में। जी, जी। और इसके बाद पर्यावरण हुआ और जीके, जीएस में इतिहास, भूगोल, आर्ट के और साइंस के सारे, इतना भी जो जी, तैयार रखेगा तो वो काफ़ी हद तक सफल हो जाएगा। जी। तो बस ये मान कर के चलिए कि पैसा इस वक़्त वापस हुआ है, इसका जी, मतलब है कि इतने सालों से जो रोक कर रखे थे और इस समय कर रहे हैं, यानी अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। जी। तो आगे बढ़ने से पहले ये काम पीछे का समाप्त कर रहे हैं। आज ही एक मित्र का मैसेज आया जी। कि वो हैं उधर श्रावस्ती साइड में, कि जो है वो जो पहले प्रेरक थे, जी, जी। उनका भी ऑर्डर हुआ है कि पैसा जो बकाया है उनका पेंडिंग है वो दिया जाए। और एक व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया है, अपने ही ग्रुप के हैं, उन्होंने बताया इधर मिर्ज़ापुर साइड के हैं, कि अच्छा। प्रेरकों का पैसा देने के लिए निर्देश हुआ है। आप कहाँ से हैं सर? हम बनारस से ही आपके बगल। अच्छा, बनारस से ही हैं? हाँ, लेकिन मूल जो हमारा आप ही का क्षेत्र है, उधर से ही बिलॉन्ग करते हैं। कहाँ से सर? बस आपके चंदौली ज़िले में उधर है ना नौगढ़? हाँ, नौगढ़ देख रहे हैं। हाँ, हाँ, तो बस उधर से ही बिलॉन्ग करते हैं हम। वैसे हैं तो बनारस इस समय, जो बनारस में है? हाँ, पैतृक है तो आपके ज़िले से जुड़ा हुआ है। जी। तो आप जो है बस अब फ़ोकस कीजिए कि ये सब जो पुरानी चीज़ें जो क्लियर कर रहे हैं इस बार बजट के टाइम में, जी, जी। पैसे वाला हिसाब ख़त्म कर रहे हैं कि कोई पेंडिंग ना रह जाए। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। चूँकि बजट इस बार मिला है, जी। तो केंद्र से भी बजट मिला है और राज्य भी अब फ्री हो गई है, कमरे-वमरे बनाना नहीं है, फर्नीचर-वर्नीचर करना नहीं है। हर राज्य को दिया गया है ना कई-कई लाख करोड़, जी, 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 हाँ। तो यूपी को भी मिला है शायद 4 लाख करोड़ के आस-पास। तो जब अच्छा। केंद्र सरकार बजट दे रही है और राज्य सरकार के पास भी इस बार जो है अच्छा खासा बजट बचेगा, फर्नीचर वगैरह लगभग हो चुके हैं पूरे। तो जो ये पुराने पैसे-वैसे का जो मैटर है, ये जी, सारा जी। इसको क्लियर कर रहे हैं। फरवरी में बजट है और फरवरी में ही ये सब पैसे दिए जा रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि बजट पर ध्यान है। जी। और जब बजट पर ध्यान है, तो अब जब ये सब क्लियर कर लेंगे पुराना, तो अब हुँ, नए चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है, जो हर महीने सैलरी देनी है, जी, भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं और जी, नया सत्र शुरू होगा अप्रैल से। अभी जी, हम लोग को आवेदन लिया जाएगा हम लोगों से, वर्षवार नियुक्ति वगैरह जो भी प्रोसेस जी, होगा। जी, हाँ। आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद उसकी जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी, उसके बाद फिर नियुक्ति दिया जाएगा, फिर नियुक्ति के बाद तब ना सैलरी देने की बारी आएगी। जी, हाँ, तब रहता है 5-6 महीना खींचेंगे सब। 5-6 महीना खींचेंगे कि 8 महीना खींचेंगे, जो भी है। जी, तो मेन जो बजट सैलरी देने के लिए चाहिए वो इस साल मान के मत चलिए, अगले साल मान के चलिए, क्योंकि सुनते हैं शुरू में 3-4 महीना सैलरी नहीं मिलता है, लेट से मिलता है। पहले होता था, अब नहीं होता
हाँ नहीं, अभी भी हम 69,000 में भी सुने, थोड़ा लेट से मिला है। एलटी ग्रेड वालों का भी शुरू में होता क्या है, ऑफिशियल जो जांच वाँच होती है इस वजह से पेंडिंग रखते हैं। वेरिफिकेशन जो लोग नहीं करा पाते उनका रुका रहता है। अच्छा चलिए जो भी हो, तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद तब ऐसा मिल रहा है, तब तक अगला हो सकता है बजट करीब आ जाए। तो जी मेन इस बार तो बोझ नहीं रहेगा सरकार पर। सरकार पर जो बजट ये सैलरी वाला खर्चा आएगा, बर्डन, वो अगले बजट में आएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। तो जी नवंबर दिसंबर के आसपास अनुपूरक बजट भी दे देते हैं। जी तो अनुपूरक बजट तक तो ये स्वतंत्र हैं, अभी उतना बर्डन नहीं है। तो जी कुल मिला कर के तैयारी पूरी है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अपने तरफ से कोई कमी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय निकाल सकते हो, वो समय जो है 3 कक्षा 3 की किताबें, 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताबें, चाहे वो एससीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, चाहे आस-पास प्राइवेट स्कूल चलते हों, जी उनकी जी जी किताबें जो हों, सिर्फ़ इन्हीं किताबों को पहले जो है कवर कर जाइए। जी और इसके बाद फिर सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, सीटेट का सिलेबस ले लीजिए, उसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो बच गई हैं, उनको फिर कवर कर जाइएगा। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव रहिए, उम्र वाली कोई समस्या नहीं आने वाली है, मेरिट वाली कोई समस्या नहीं आने वाली है, अन्य कोई भी समस्या नहीं आने वाली, पूरी तैयारी हो चुकी है, बस बीएड वाली एक समस्या है। आप जानते हैं कि गजट रद्द हो गया है और नया आना है, तो वो समस्या भी दूर होने जा रही है। ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले गजट आ जाएगा, एनसीटी अधिनियम 2025 आने जा रहा है, नए जी नियम सब बनाकर लागू कर दिए जाएँगे, पूरी तैयारी है। तो बस पॉजिटिव रहिए, और पैसा आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो इतने साल से जैसे लाइफ चल रही है आगे भी चलती रहेगी, कोई दिक्कत चलती नहीं है। रहेगी जी। हाँ हाँ, अब उसका क्या, उसको तो हम लोग भूल गए हैं। हाँ, अरे हैं? हम तो जब आवेदन किए थे तभी हम भूल गए थे, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्म वापस आ गए। तो हम जी 2 नहीं आए थे, तो हम ये मान लिए थे कि चलो भाई 2 भी आ जाएँगे तो ये मान के चलेंगे कि पोस्ट जो हमने किया है उसका खर्चा निकल आया। जी जी हाँ। बाकी हमारा पैसा तो वो ना के बराबर ही हम मान लिए थे शुरू में ही अरे कि अब मेरा मिलेगा भी नहीं। आया था, 1 ठो आया था। अच्छा, 500 रुपया आया है। अच्छा आया है। जी हाँ आया, मतलब इधर नहीं आया, उसी टाइम आया था। हाँ, तो कुछ पहले आए थे, कुछ बीच में आए, फिर अभी आए, ऐसे ही आगे-पीछे करके थोड़ा बहुत चल रहा है। बता तो रहे हैं, एक बार बहुत पहले, मतलब जिस समय फीस वापसी की बात चल रही थी, हुँ। उस समय जो नहीं हुआ कि वो फॉर्म शुरुआत का ही बता रहे हैं। चलिए, तो जब भी जिसका आया तो भी ठीक, नहीं आया तो ठीक, जो आवेदन किया वो भी ठीक, जो नहीं किया हाँ, वो भी तो ठीक। हम लोग सोचे चलिए कम से कम रजिस्ट्री का खर्च तो निकल गया, अब हुँ। पैसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। हुँ। तो भाई ये हुआ कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को जो है नौकरी चाहिए। हुँ। इसी पर सरकार शायद ब्रेक लगा दी। नहीं देखिए, ये जो आपने अभी कहा ना कि पैसा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, जी तो बात तो ठीक है। लेकिन अगर आवेदन लिया जा रहा था और बहुत सारे लोग इसी बात को पकड़ कर बैठ गए कि भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए आवेदन जी नहीं किए, उनको गुमराह जी कर दिया गया। जी भाई, आप नौकरी और इस पैसे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि जो है आपको पैसा मिल जाएगा तो फिर आपको नौकरी के लिए रास्ते बंद कर दिए जाएँगे, हम्म ऐसा था ही नहीं। तो ये पैसा मिलना अलग मैटर था, नौकरी मिलना वो अलग। और हमेशा हमने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया, जब केस बंद कर दिया तो कहानी खत्म, अब खत्म हो गया। पुराने से कोई मतलब नहीं है। और जी ये जो कोई कहता था 12,091 होगा, न्यू ऐड होगा, सब फर्जी बातें थी, कोई कुछ नहीं करा पाया, खाली पैसा लूटते रहे बस। हाँ हाँ, लूटते रहे सब। अभी एक 29,000 में कोई ऑर्डर आया है, अभी तक वो ऑर्डर ऑफिशियल जो है उनकी वेबसाइट पे डाला भी नहीं गया है, किसी के हाथ में आया भी नहीं, झूठे हल्ला कर डाले सब, याची लाभ मिल गया, और फिर जो है लूटना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, 12,091 वाली जो लिस्ट है वो भी अभी जो है हाँ, उसमें भी जो बाहर। है सब हल्ला किए रहे, नियुक्ति होने जा रहा है, पिछले वर्ष था ये जी जी जी, फरवरी के आपने इसको आसपास। क्लियर कर दिया कि ये भाई नहीं होगा। उसमें साफ-साफ जज जो है अपनी नाराज़गी दर्शा रहे थे और कह रहे हैं कि भैया तुम लोग जो है खाली ड्रामा कर रहे हो, सब हो चुका है। जी तो नियुक्ति का कहीं कोई ऑर्डर नहीं था, काउंसलिंग का ऑर्डर था, और गवर्नमेंट को ऑर्डर ये था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा कोई है ही नहीं है, तो काहे को हम जी, फालतू का अपना समय पैसा बर्बाद करें, काउंसलिंग बर्बाद। कराने जाए, तो उन्होंने कराया ही नहीं। और फिर जब आगे गए लोग, तो सब खारिज। जी तो वो तो हमेशा खारिज होता रहा है सब, क्योंकि झूठ बोलते रहे हैं। तो चलिए, पुरानी चीज़ें सब खत्म हैं, अब चलिए अब आगे जो होगा देखा हाँ, जाएगा। अब आगे देखिए
वो तो 2012 में ही कंफर्म था कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। 2017 में ही तय हो गया था कि अवैध सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है, फीस वापस होना है। लेकिन लोगों को खूब गुमराह किए ये कपिल देव यादव, भानु यादव, विजय यादव, सुनील यादव, सब यादव तो घुसे रहे इसमें झूठ बोलने में, जी जी लूटने में। जी हाँ। सब खूब लूटे, सपा का लाभ उठा करके। जानते हैं हम आपके ग्रुप से बहुत पहले जुड़े नहीं। अच्छा। एक दिन आनंद मौर्य जी हैं यहीं लेड़ूपुर गौरा कला के, हम्म उनसे हमारी मुलाकात हो गई। हम्म बनारस आना जाना तो हमारा भी है लगा होगा। हम्म बातचीत होने लगी तो हम्म हम कहे भैया अपना ग्रुप में हमको जोड़ दीजिए हम्म ताकि सूचना तो हमें भी मिलता रहे। हम्म उन्होंने जोड़ दिया, तब से हम देख रहे हैं आपकी सूचना अच्छी लगती है हमको। देखिए हम बात क्योंकि देखिए उसमें कोई नमक मिर्च नहीं है, जो है स्पष्ट है। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो तो ठीक, ठीक, हाँ। एकदम क्लियर बताइए। हमको ये अच्छा लगता है आप, मतलब मेरा जो सोच है, है हम हमेशा किसी कोशिश। को गुमराह मत करो, किसी को बिल्कुल। भ्रम में मत डालो, जो हो स्पष्ट हो बात, ताकि वो आदमी अगला उसमें देखिए ग्रुप में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हाँ, हर तरह के लोग हैं। हर तरह के लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम भी अच्छे हैं। एक कमेंट, एक दूसरे कमेंट करने वाले हैं। बहरहाल आपने सबको ब्लॉक कर रखा है। मजबूरी पड़ जाती है ना। अच्छा किए है, अब न जैसे कोई डालेगा। आज ही जो है एक नहीं नहीं सर, यूट्यूबर। सुनिए एक मिनट, हमारी बात हाँ सुनिए। हाँ हाँ अगर आप अच्छा इसलिए किए हैं कि अगर कमेंट कोई करेगा तो अपना भी डिस्टर्ब होगा आदमी, हाँ, सोच बहुत उधर होता है, जाएगा। मूड खराब होता है कि भाई देखो हम जी किसी जी को हाँ। ले दे नहीं रहे हैं, उसके बाद भी ये अच्छा, बोल रहा कोई है कॉल हमको। कर नहीं सकता, हम्म बहुत फुर्सत मिलेगा तभी कॉल करेगा आदमी। हम्म। हम ही आपको जो है 3 बार लगाए तो जाकर के हम फिर बंद कर दिए। मैच देखे भारत का, फिर कहें अच्छा चलिए। अच्छा। फिर एक बार सोचे कि रात तो हो गई है, पता नहीं आदमी कहाँ होगा, कैसे होगा। चलिए ट्राई करते हैं, कोई अपना ही साथी न है। हम्म। है तो बीएड टेट का ही ना होगा, कोई ग्रुप का लीडर है तो। भाई देखिए हम किनाराम लीडर बाबा की दया से। पहले लीडर तो नहीं, आप ही की तरह हम भी सामान्य नहीं नहीं कनीय हैं। सुनिए, किनाराम बाबा की कृपा है कि आप हमारे इस जनपद के निकले। हम तो सोचे कि आप उत्तराखंड के होंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो बस यही आप ही के क्षेत्र के हैं भाई। हम तो भाई किनाराम बाबा के गांव के हैं, अच्छा। रामगढ़ हम्म। आपके जनपद के हैं। अच्छा। जी। तो अब चूंकि आपका नाम पंजाब, वो लोग क्या नाम है, पुनीत केसरी। केसरी। जी। जी। तो उससे थोड़ा सा हम ये सोचे भाई पछमहा को होंगे तो बड़वी तड़वी बोलेंगे। तो अच्छा लगा है आपसे बातचीत होते हुए, लेकिन स्पष्ट आप बोलते हैं, एक आस जगी है कि हाँ अभी मेरा होगा। बिल्कुल। जो तो बनारस में चीजें सर कहाँ रहते हैं, मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल होगी, कभी भी आना जाना लगा रहता होगा बीएचयू लंका। तो उस साइड तो आई नहीं जाते हैं सर, बहुत रेयर में जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी आइएगा इधर जो है। जो नया वाला विश्वनाथ जी मंदिर है, संकट मोचन है, सब इधर है। कभी आइएगा इधर, दर्शन नहीं नहीं, भी हो बीच तो जाएगा। जाते हैं कभी कभी, जब बीएचयू कैंपस में जाना होता है हाँ डिपार्टमेंट हाँ। में, हम्म। तो जाते हैं, सर लोग से मुलाकात होती है। हम्म। तो बहुत रेयर जाते हैं, साल भर में 1-2 बार चले जाते हैं। चलिए तो जब भी कभी आइएगा तो जो है शायद कभी सौभाग्य हो हमारा मुलाकात हो जाए। तो जिससे आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं बताएंगे तो हम वहाँ लोकेशन में पहुंचेंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। आप जब भी इधर आ जाइए, बेचू या लंका आसपास कहीं क्षेत्र में रहिए, बस आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। जब कल जैसे मान लीजिए कल आना है तो एक दिन पहले ही मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। जी जी। और फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग निश्चित समय पर जहाँ भी आप होंगे वहाँ मुलाकात हो जाएगी, या तो जहाँ आप होंगे वहाँ, नहीं तो संकट मोचन वीटी जहाँ भी। नहीं नहीं, और आप रहते उधर ही कहीं ना। हाँ हाँ, तो जहाँ रहते हैं तो काफ़ी अंदर है। कहाँ पे बताएंगे तो। अब ये आप सुंदरपुर साइड में आना पड़ेगा, काफ़ी दूरी है। नहीं बहुत दूर नहीं है, वो भी सुंदरपुर हम देख रहे हैं। तो सुंदरपुर आप बाई रोड देख रहे हैं ना। जी जी हाँ। हाँ, तो अंदर जो है काफ़ी है कॉलोनी में। तो आप बस खाली एक दिन पहले मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर ना नहीं, कि आपको। सुंदरपुर जो है भेलूपुर, हाँ सुंदरपुर हाँ और हाँ एक हाँ। सब क्रीम कुंड वगैरह जो है आस पास ही है। हम्म। तो जी आप जब भी यहाँ आना होगा इस साइड में, चाहे आप वीटी आ रहे हों, चाहे बीएचयू में आ रहे हों, जिस भी संकाय में आ रहे हों, खाली बता जी। देंगे कि इस क्षेत्र में आना है, तो फिर हम खुद ही जो है आपको
वहाँ पर मुलाकात कर लेंगे। बनास में रहे तो बिल्कुल मुलाकात होगी। दीदी कुछ करते भी होंगे सर अभी? बिल्कुल भाई, हर किसी का पेट है, हमारा भी है। हर किसी का परिवार है, हमारा भी है, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फ्री जी रहने पर मुलाकात हो जाएगी। जी जी। चलिए, पहले सबसे पहले मूल पॉइंट है निफ्टी लिया जाए, उसके बाद तो मिला मिलाना नहीं होता सर, ये रहेगा। जरूरी है, जरूरी है। प्राइवेट स्कूल वाले मैनेजर नहीं देते हैं पैसा को, 4 महीना 6 महीना पर 2 महीना के देखिए, लिए। हर कोई मेरे पास जब भी कोई फोन करता है तो प्राइवेट स्कूल के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बिजनेस वो भी खोला है। नहीं, नहीं वो गलत भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भाई पैसा जब उनके पास रहेगा तभी न देंगे, हाँ, जब वो नहीं है। बिजनेस किए हैं, उन्होंने उतना जगह, उतनी बिल्डिंग, जी उतनी जी व्यवस्था मेंटेन किया है, तो उस हिसाब से वो अपने लाभ को प्राथमिकता देंगे। जी और जी जिसको भी वो रख रहे हैं, तो हर कोई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आप ही अपने घर में अभी कोई नौकर रखेंगे कि ये काम करना है, तो आप चाहेंगे कि कम से कम जो है उसको पेमेंट देना पड़े और काम जी अधिक से अधिक करा लें। करा लेंगे। ये हर व्यक्ति का ह्यूमन नेचर है। जी जी तो ये तो कॉमन सी बात है कि प्राइवेट वाले हैं, उनको सारे खर्चे मैनेज करने हैं, तो वो भी मजबूर होते हैं, उनको व्यवस्था चलानी है। तो कोई बात नहीं, जी चलिए, जैसे जब तक चल रहा था, थोड़े समय और, जहाँ ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जी। एक एक करके सारी चीजें सामने आ ही रही हैं वो देर तो जब सवेर। भैया 2011 जब आजीवन लाइफ इंश्योरेंस किए सब ना, 17-18 में, 21 में। तो 21 में, तो हम समझ गए कि अभी पक्का कभी न कभी करेंगे। और इसीलिए जो है ये सब चल रहा है प्रोसेस। अभी अब देखिए कब करते हैं, 2 साल अब 4 साल। ये जो 25 26 26 27, लेकिन आप बता रहे हैं 25-26 में, तो इंतजार की घड़ी बस करीब करीब और है। अब दिन कौन सा, महीना कौन सा, अब ये जब घोषणा होगी तब सामने आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बीएड वाला समस्या जो है उसका इंतजार है कि वो भी जो है जी जल्दी से गजट आ जाए, जो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होना है वो लागू हो जाए, तो फिर जी आगे के चरण जो है वो शुरू हों। और जी राज्य सरकार अभी बजट लेकर आने वाली है, अभी तो केंद्र का था, राज्य लेकर आएगी, इसके बाद जो है आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जी। चलिए, काफी रात हो गई है, रखते हैं। चलिए सर, ठीक है। हम्म हम्म नमस्कार भैया। नमस्कार। अच्छा लगा आपसे बात करने पर। बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग कॉल करते हैं और थोड़ा सार्थक वार्तालाप होता है। जी जी जी, सही बात है। बहुत सारे लोग नेगेटिव रहते हैं फोन करके कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कुछ समस्या है। नहीं हो क्या रहा, लग रहा है कि हम कर रहे हैं, कराने वाले सरकार है, करने वाली सरकार है, उनके सचिव हैं। अरे, अभी आज ही तो एक यूट्यूब पर कमेंट आया, जी और गाली गलौज फालतू का लिखा हुआ था, लिखने वाले बहुत कुछ लिखते हैं। अब उनकी शिकायत ये थी कि जी वो चाहते हैं कि हर चीज उनको, एक एक चीज, विभाग पूरा बजट जारी हुआ है तो विभाग में बताया कि 1 रुपया इसमें खर्च करेंगे, 1 रुपया इसमें खर्च करेंगे, एक एक चीज बताया, मतलब अरे, जी। उन्होंने बजट जारी कर दिया, अब ये थोड़े वो बताएंगे कि ये बजट शिक्षा मित्र के लिए है, ये बजट जो है बीएड के लिए है, ऐसे थोड़े बताएंगे। तो तो भाई उनको बनना उनको लग सचिव रहा, को है। हाँ, उनको लग रहा था कि बस ये ऐसा लिखाएगा वैसा लिखाएगा, जो भी उनके दिमाग में भ्रम बैठा रहा नहीं हो। जानते हैं, अधूरे ज्ञान वाले ऐसे ही बकबक हाँ करते हैं। हाँ, असलियत तो यही है, अधूरा ज्ञान और हैं? फ्रस्ट्रेशन है भरा पड़ा। हाँ। तो चलिए, ऐसे बहुत सारे मत लोग हैं। ध्यान दीजिए किसी कंप्लेन तो पर, इसीलिए हमारा जो इसीलिए लक्ष्य है हम आगे करेंगे। इसीलिए हम इन लोगों को सीधा देखिए हमें जानकारी नहीं था, हम डरते डरते आपसे बात किए शुरू में। देखिए अच्छा अच्छा। आप हमारे जनपद के मिले तो मन मेरा प्रसन्न हो गया। अब हमको डर नहीं है, आपसे हमेशा अरे, बात डर करेंगे। डर की कोई बात नहीं है, जब भी कोई अच्छे लोग बात करते हैं तो हम भी जो है स्वतंत्र होकर आराम से बात करते हैं, लेकिन जब कोई सामने वाला अब जी अटपटा जो है कुछ गलत बोलता है, तो फिर क्या बात किया जाए। नहीं, नहीं किया जा सकता है। हम चंदौली वाले हैं, हम तो कुल जानते हैं। हैं? दोनों साम भाषा जानते हैं। तो भाषा तो दोनों है, लेकिन जब भाषा उस स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर बात नहीं होती है ना। नहीं आप गाली दीजिए हमको, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको उस ढंग से बात करेंगे। देखिए, हैं? हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, देखिए, हम भी अपने लाइफ में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता है तो लोगों को जानकारी शेयर कर देते हैं। और चूंकि अ, हर किसी से तो संभव नहीं बात करना है, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक या दो लोगों से अगर दिन में बात हो जाए तो वो ऑडियो डाल दें, और जो भी बातचीत हो तो लोगों के जानकारी के पर्पज से, कि वो जानकारी हर किसी तक पहुंचाई जा सके, वो वार्तालाप हो। अब गाली गलौज वाली ऑडियो डालेंगे, नहीं नहीं नहीं। वो फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों का जब कॉल आता है जानते ना, तो हैं फिर काट देते हैं सीधे।
अब वही जो है आपसे तो हम कह सकते हैं, चूंकि हम लोग चंदौली वाले हैं, कहते हैं ना हम लोग के गंगा में कि चूतिए वाले होते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। और देखा साफ बात, हम तो कहते नहीं है, हमारे पापा सुन जाएंगे तो हमको बोलने लगेंगे कि अब शब्द का प्रयोग कर दिए तुम, नहीं सही बोले हैं आप। है ना, लेकिन कह देते हैं। नहीं सही है, हाँ। साम दाम दंड भेद होना ही चाहिए, हाँ। जैसे को तैसा। ऐसे को तैसा सठे साठम समाचरित, हाँ दुष्टों के साथ दुष्टता हुआ, लेकिन क्या किया जाएगा भाई, उसको भी बेचारे को ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हम मान के चलते हैं, चलो हम ही बता देते हैं। तो इसीलिए ना कि ग्रुप से निकालते नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं कि ग्रुप में रहेगा, धीरे धीरे देखते देखते तभी तो समझेगा। हाँ हाँ समझ जाएंगे लोग। चलिए ठीक है, ठीक है, रखते हैं। ठीक भैया, ओके ओके, शुभ रात्रि भैया। शुभ